चलिए सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं फर। माउंटेन गोट का जो कोट होता है वो काफी थिक यानी मोटा और वूली होता है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है, इंसुलेशन। ये मोटा कोट एक नेचुरल ब्लैंकेट जैसा काम करता है जो उसे पहाड़ों की जबरदस्त ठंड और बर्फ से बचा कर रखता है। और अब इसके ठीक उल्टा मैदान में रहने वाली गोट को देखिए। इसका कोट शॉर्ट और पतला होता है, क्योंकि अगर इसके पास भी मोटा कोट होता तो ये गर्म मौसम में इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता। इसलिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इसका पतला कोट ही इसके लिए एक परफेक्ट अडेप्टेशन है, ताकि इसकी बॉडी कूल रह सके। अब आते हैं इनके हूव्स यानी खुरों पर। माउंटेन गोट के हूव्स बहुत ही स्पेशल होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बीच से स्प्लिट और काफ़ी फ्लेक्सिबल। ये खास स्ट्रक्चर उसे पथरीली और ढलान वाली चट्टानों पर चढ़ने के लिए एक एक्सीलेंट ग्रिप देता है। ये उसके सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन्स गोट को ऐसी कोई रॉक क्लाइंबिंग तो करनी नहीं है, इसलिए उसके हूव्स एकदम स्टैंडर्ड बिल्ड के होते हैं, जो उसे फ्लैट ज़मीन जैसे घास और नरम मिट्टी पर आराम से चलने और दौड़ने के लिए परफेक्ट हैं। दोनों के हूव्स अपने अपने काम के लिए परफेक्टली अडेप्टेड हैं। अच्छा, अब बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माउंटेन गोट की बॉडी स्टॉकी और बहुत मस्कुलर होती है। ये पावरफुल बिल्ड उसे पहाड़ा पर चढ़ने के लिए ज़रूरी स्ट्रेंथ देता है और ऊंची नीची ज़मीन पर बैलेंस बनाए रखने में उसकी हेल्प करता है। प्लेन्स में इतने भारी भरकम शरीर की कोई ज़रूरत नहीं होती, उल्टा इसे मेंटेन करने में फालतू की एनर्जी ही वेस्ट होगी। इसलिए प्लेन्स गोट की बॉडी लाइटर यानी हल्की और कम मस्कुलर होती है। ये उसके कम फिजिकली डिमांडिंग एनवायरनमेंट के लिए एक एनर्जी एफिशिएंट एडेप्टेशन है। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखना हो तो ये टेबल फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमने हैबिटेट, फर, हूव्स और बॉडी जैसे फीचर्स के बेसिस पर दोनों गोट्स को कंपेयर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर डिफरेंस के सामने उसका रीजन यानी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण हुआ एडेप्टेशन साफ साफ लिखा है। इतने सारे डिफरेंसेस के बाद इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी तो होंगी, है ना? बिल्कुल है। देखिए, दोनों ही हर्बीवोर्स हैं यानी घास पाते खाते हैं। दोनों के पास हॉर्न्स यानी सींग होते हैं और दोनों ही मैमल्स और रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो खाने को पहले निगल लेते हैं और बाद में आराम से बैठकर उसे वापस मुंह में लाकर चबाते हैं, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं। ये सिमिलैरिटीज इसलिए हैं क्योंकि इतने अलग एडेप्टेशंस के बावजूद आखिरकार वो एक ही फैमिली से तो बिलोंग करते हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।